अरे देखिए, लालू जी कुछ दिन तक गमछा उड़ा के बिहार को लूटे, अब तेजस्वी जी बिहार के जनता को टोपी पहना के लूटेंगे। बीजेपी को चलाने वाले गुजराती है, तो गुजराती को पता नहीं है बिहारी के बारे में। ये बिहारी को गमछा आन शान है और बिहारियों की पहचान है। कितना हम मोदी को बताए यार। ये बीजेपी वाले जब तेजस्वी यादव जब पगड़ी बांधता है ना, तो बीजेपी वाले इसको लोग भ्रमित करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव बोला है कि चलो ठीक है, जब जैसन तब तैसन, न करे तो मरद कैसन। वह चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। ठीक ना। शहर के लोग जो है ना, बहुत लोग बाहर से आ गए हैं, दिल्ली मुंबई से शहर में लोग हैं, तो उनको बिहारियों के बारे में पता नहीं है। और जब तेजस्वी यादव ऐसे पगड़ी बांधता है तो ये बिहारी वाला गुजराती सब जो है ना डर जाता है। कि गोल बात ना यार, गमछी से जनता को क्या मतलब है? इस गरीब को गमछी से क्या मिलेगा भाई? तुमने गमछी हटा दिया, गमछी रख लिया, व्हाट इज दिस? क्या है ये? नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकलने वाले हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एक जन संवाद यात्रा होगा। इस यात्रा में कई नियम बनाए हैं तेजस्वी यादव ने, जैसे गमछा नहीं रखना है अपने आसपास, या फिर अपने पास गमछा नहीं रखना है। ये नियम बनाया गया है इस यात्रा में। तो आज हम पब्लिक के बीच में लोगों से बात करने आए हैं कि तेजस्वी यादव के जो नियम थे और लालू यादव के जो नियम थे, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जनता किनके नियमों को जनता ज़्यादा स्वीकार करती है और कौन ज़्यादा पसंद थे, और उनको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव जितने सफल हो पाएंगे राजनीति में या नहीं। देखिए, एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके कंधे पे गमछी मौजूद है। जन आभार यात्रा पे जा रहे हैं तेजस्वी यादव, पता है ना? हाँ बिल्कुल भैया। अभी गमछी नहीं ओढ़ना है भैया? नहीं, गमछी के साथ टोपी रखना है। पहले तेजस्वी यादव जो पगड़ी बांधते थे ना, हाँ। बस थोड़ा मुरेठा से परहेज करना है। हाँ। और गमछी रखना है और टोपी रखना है, क्योंकि हमारे जो टीम है साथ में एक विपक्ष में जो है बीजेपी। अब बीजेपी को चलाने वाले गुजराती है, तो गुजराती को पता नहीं है बिहारी के बारे में। ये बिहारी को गमछा आन शान है और बिहारियों की पहचान है। कितना हम मोदी को बताए यार। ये बीजेपी वाले जब तेजस्वी यादव जब पगड़ी बांधता है ना, तो बीजेपी वाले इसको लोग भ्रमित करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव बोला है कि चलो ठीक है, जब जैसन तब तैसन, न करे तो मरद कैसन। ठीक ना। शहर के लोग जो है ना, बहुत लोग बाहर से आ गए हैं, दिल्ली मुंबई से शहर में लोग हैं, तो उनको बिहारियों के बारे में पता नहीं है। और जब तेजस्वी यादव ऐसे पगड़ी बांधता है तो ये बिहारी वाला गुजराती सब जो है ना डर जाता है। अच्छा। डर जाता है कि, लेकिन ये पता नहीं कि मर्द की जो है मुरेठा जो है पहचान होता है, बिहारियों के आन शान है। इसलिए तेजस्वी यादव बोला कि चलो ठीक है, पगड़ी के जगह पर आप टोपी लगाओ, हरा गमछा कन्हा पे रखो, लालटेन का बैच लगाओ। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि गमछा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि काम होना चाहिए। ठीक है, तो तेजस्वी यादव काम पे फोकस। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। एगो लालू यादव जी थे जो राजनीति में कहिए कि बहुत सफल हुए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी राबड़ी देवी को बनवाए। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ये सब जो नियम कुछ बदल रहे हैं, राजनीति में उतने सफल हो पाएंगे? देखिए, लालू यादव जिस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उस टाइम का सिचुएशन कंडीशन अलग था। उस टाइम में लोगों मिट्टी से बहुत जुड़ा हुआ करता था। उस टाइम का लोगों का मोहब्बत अलग होता था। इस टाइम सब मतलबी यार हो गया है। उस टाइम से सिचुएशन अलग हो गया है। पहले आप जाते, पहले के ज़माना में हर गांव घर में कीर्तन होता था, हर मंदिर पे, और भीड़ लगता था। अब ऑर्केस्ट्रा में भीड़ लगता है, कीर्तन में 2-4 वो नजर पड़ता है। तो जब जैसन तब तैसन, न करे तो मरद कैसन। तो अभी के सिचुएशन के लिए तेजस्वी अभी के जैसा सोच रहा है, उस टाइम के जैसे लालू जी उस टाइम के लिए सोचे थे। तो इसमें नहीं है, इसमें यह है कि बस काम होना चाहिए। और 17 महीना में जो काम किया है तेजस्वी यादव, उसी के 2020 में तेजस्वी यादव नो डाउट पापा के नाम पे चुनाव लड़े थे, लालू जी के नाम पे, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी। जबकि 2019 में 0 सीट था लोकसभा में, 2024 में 4 सीट है इनका, और महागठबंधन को मिला के 10 सीट है, और 2025 में इनका 17 महीना का काम है, पापा का नाम है, लोकसभा का 10 सीट है। सबसे बड़ी सफल हो पाएंगे कि नहीं? लालू यादव जी के बेटा है तो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु वही है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जैसे भाई, तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना होता ना, तो दूसरे जैसे नेता की जैसे बीजेपी इधर उधर मिल के कब को बन जाते भाई, कब को बन जाता। आपको पता है कि 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का छुड़ के टक से छू के वापस आ गया था। कल फिर बोले हैं कि नहीं जाएंगे हम अब कभी। हाँ, तो नीतीश जी जो है मिट्टी में मिल गए हैं। हम नहीं बोले, नीतीश जी बोले थे कि हम आरजेडी में जब थे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जब मिट्टी से निकलेंगे ना, भरमरा के निकलेगा, बोलेगा भतीजा चाचा, लग जाएंगे दोनों गले, पता चलेगा मोदी जी रोड पे आ गए। अच्छा चाचा, आपसे कहना चाहेंगे
कि राजद के अभी सबसे बड़े नेता लालू यादव तो हैं ही, उनके अलावा भी सबसे बड़ा नेता कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार में नेता विरोधी दल और एक युवा चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। गांधी है? हाँ, इस युग का गांधी है। मानना इसलिए आपको गांधी तो नहीं लगते। नहीं, इस युग का गांधी है। जो कहते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वही लाते हैं। तो सोच तो देखिए, इन्होंने 17 महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव ने डिप्टी मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 4 लाख रोजगार बंटवाने का काम किया था। 4 लाख रोजगार। अरे तेजस्वी नीतीश जी ना मुख्यमंत्री थे जी। नहीं, तेजस्वी के दबाव पर, तेजस्वी के दबाव पर, तेजस्वी के मुख्यमंत्री के दबाव में आ जाएगा मुख्यमंत्री। अरे भैया, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं, इतना दबाव पड़ा नीतीश कुमार जी को। यही नीतीश कुमार कहते थे, दबाव तो नीतीश, अरे यही नीतीश कुमार कहते थे कि रोजगार 10 लाख रोजगार की तेजस्वी प्रसाद यादव ने बात की थी। तो कहाँ से लाएगा? बाप कन से पैसा कहाँ से लाएगा? आज वही तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीनों में 4 लाख रोजगार उनके हाथों से बंटवा दिया। अरे तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। अब तेजस्वी का सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था। तेजस्वी यादव रोजगार दिलवाए थे, अब कुछ पुल भी गिरा है। जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे ना, उस समय काम लगा था, उसमें से कुछ पुल गिर गया, तो वो कौन करवाया? अब ये पुल का जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है पथ निर्माण विभाग। 2014 के बाद जो भी निर्माण हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और उसके बाद जो 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, शिक्षा में, बेरोजगारी में, पलायन पर, अर्थव्यवस्था पर नहीं बोल पाते हैं। लालू जी जैसे तेजस्वी यादव हो पाएंगे सफल राजनीति में? देखिए, सबसे पहले बात तो मेरा ये कहना रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे प्रश्न जातिवाद सिर्फ सूचक से नहीं पूछिए, पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से आप पूछिए। देखिए, कोई भी नेता मेरे हिसाब से आप बता दीजिए, आप मीडिया वाले आप तो घूमते रहते हैं, आप बता दीजिए कि कोई भी विधायक या सांसद होता है, उसके पास में पूरे 5 साल का सेवा करने का मौका होता है जीतने के बाद। पूरे 5 साल में मेरे हिसाब से 1034 या 1824 या 25 दिन होते हैं, है ना? पूरा 1825 दिन होता है, लेकिन उसके संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम 100 गाँव होते होंगे, 100 गाँव होते होंगे ना। ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं हमारे बिहार में, है ना, शहरी इलाका कम है। लेकिन आप बता दीजिए, आप मीडिया वाले आप ही बताइए, कोई भी ऐसा विधायक या सांसद हुआ है जो कि पूरे अपने कार्यकाल में एक दिन भी किसी गांव में जाके ये पूछा होगा कि भाई इस गांव में समस्या क्या है जिसको मैं दूर कर सकता हूं? एक का भी आप नाम बताइए। कोई ऐसे विधायक हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक हैं ऐसे, पप्पू यादव हैं, वो अपवाद कहा जा सकता है। अगर पूरे विधानसभा में एक पप्पू यादव या संसद में अगर एक पप्पू यादव हो तो वो अपवाद कहा जाएगा। वो हैं, बिल्कुल स्वीकार योग्य बात है कि वो हैं, घर घर जाके आते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जैसे कि लालू यादव जब राजनीति में एक्टिव थे, जब राजनीति संभाल रहे थे लालू यादव, तो उन्होंने कुछ नियम बनाया था अपने समर्थकों के लिए। उनका कहना था कि गमछी रखना ठीक है, पसंद करते थे लालू यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने नियम बनाया कि गमछी नहीं रखा जाएगा उनके इस यात्रा पे। तो ये सब नियमों से उतना ही सफल तेजस्वी यादव भी राजनीति में हो पाएंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। जो जनता मूर्ख होगा ना, इस तरह के गोलमोल बात में अगर गमछी से जनता को क्या मतलब है? इस गरीब को गमछी से क्या मिलेगा भाई? तुमने गमछी हटा दिया, गमछी रख लिया, व्हाट इज दिस? क्या है ये? पागल जो होगा ना, जो जातिवाद में मर चुका होगा ना, वो बोला गमछा रख लिया तो अच्छे हो गया। मैं किसी का फेवर, किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक जनता स्तर पे सोचने की बात है। बताओ, गमछी से हम गरीब को क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? भाई गमछी रख लो, चाहे गमछी हटा दो। हाँ, अगर लालू जी घर घर नहीं जाते और ये घर घर जा कर के बातें करते, उस पर बात करने की बात है। गमछा हटा ले, गमछा, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं। मैं इसको तर्कहीन मानता हूँ। इस क्वेश्चन को पूछना आपके लिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि गमछा रखना, आप तो गमछा पे ही प्रश्न कर दिए। नियमों को बदल रहे हैं आप, नियम को बदलिए ना। राजनीति में सफल हो पाएंगे उतना ही। ये कोई नियम ही नहीं, गमछा रखना और नहीं रखना वो नियम है जी। नया नया नियम बना रहे हैं। युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, राजद के बड़े नेता हैं।
अब उनका एक डिसिप्लिन के तौर पे एक नियम बना है कि गमछी नहीं रखेंगे उनके समर्थक। तो मेरा ये सवाल है कि ये सब नियम बदल के लालू यादव इतना राजनीति में सफल हो पाएंगे, तेजस्वी यादव? अरे देखिए, लालू जी कुछ दिन तक गमछा उड़ा के बिहार को लूटे, अब तेजस्वी जी बिहार के जनता को टोपी पहना के लूटेंगे। अब बिहार के जनता को टोपी पहना के लूटेंगे, लेकिन इनको ये मौका मिलवे ना करेगा टोपी पहनाने वाला। हमारे चच्चा है रखवाड़ी करने के लिए बिहार का, चच्चा बिहार का रखवाड़ी करेंगे। मतलब आपका कहना है कि जो जनता टोपी और गमछा पे ध्यान देता है वो लूटता है? बिल्कुल जी। अरे टोपी या गमछा से क्या मतलब है जी? बिहार का विकास से बात कीजिए ना। अच्छा, उतना सफल हो ना ना, पाएंगे तेजस्वी यादव? अरे देखिए, तेजस्वी जी की विरासत में राजनीतिक मिली है जी, तो उस पर सफल कहाँ से? लालू जी थोड़ा सा आंदोलन करके मतलब 9-17 करके आए थे, ये क्या कर बनाए हुए मिला है, उस पर राज कर रहे हैं। इनका हाल यूपी के बीएसपी की तरह होगा, राजद पार्टी के कुछ दिन में बिहार में ये बीएसपी की तरह होगा, लड़ेगा हर सीट पे, लेकिन सीट एक को ना आएगा। अभी मतलब देखिए, हम चच्चा बुता दिए थे दिया, लेकिन क्या कही जगह देखिए ना, अरे लंटेन ना है जी, लंटेन दिया जो देखिए। अरे चुप प्रजा के ढोंगी बाबा नहीं बनो जी। देखिए हम क्या बने कि दिया बुझ गया था उनका, चाचा जी दिया बुता दिए थे 10 में, लेकिन 15 में फिर थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सुनगा दिए, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा फिर जाकर 25 में चच्चे बुताएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे, सब डिसिप्लिन वाला नियम नहीं चलेगा? कुछ नहीं जी, बिहार के विकास के लिए कीजिए ना जी, कहाँ किएंगे? तेजस्वी यादव राजनीति कर रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ दिन पहले गाना निकला था कि हरियर गमछिया के बांधी के मुरेठवा देखो ही में लगा हो रे लालू जी के बेटवा। तो काहे तेजस्वी यादव किया पता है कि अरे बाप, सब तो हरियर गमछी ले लालू जी के बेटा हो गया, हो सकता है ओकर में से कोई के पास मुख्यमंत्री बना देंगे। इस चलते राजनीति के हिसाब से तेजस्वी यादव गमछा हटवाया, और कोई बात नहीं है। आओ बता दे रहे हैं आपको बात, आओ बता दे रहे हैं बात को। जहाँ तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का मान पड़ रहा है ना, तो पहले बात जान लीजिए कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, और अनपढ़ राजा नहीं बन सकता है। पहला बात जान लीजिए, वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, लेकिन महामूर्ख मंत्री जरूर बनेगा। महामूर्ख मंत्री, एकदम बिल्कुल महामूर्ख मंत्री बनेगा। हम आपको बता, क्या हम बोले कि बिहार ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ राजा नहीं बन सकता है। और जब लालू यादव सफल नहीं हो पाए तो उनका बेटा क्या होगा? मेरा जवाब यही है, लालू यादव भी सफल नहीं होगा। सफल रहते ना तब तक लालू यादव टिकल रहते, ऐसी बिस्तर में पड़ल नहीं रह जाते। तो जहां तक हो सका हमने जनता से बात करके उनके विचारों को बताने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो नए नियम बनाए हैं उससे बिहार की राजनीति में वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आप अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।